नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए र के विभिन्न रूप से संबंधित अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसे शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। इसे शुरू करने से पहले हम सबको ये अच्छे से पता होना चाहिए, जो र होता है वह हमारा व्यंजन होता है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कुछ बच्चे जब र के विभिन्न रूप के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि र एक मात्रा है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य रूप के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इन शब्दों में र स्वर सहित होता है। स्वर सहित यानी स्वर के साथ, और इसे र के रूप में लिखा जाता है। जैसे र हलंत प्लस अ, उसे पूरी तरह से र लिखा जाता है। जिसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे रजनी, राजा, रेखा, रौनक, सिर आदि। तो बहुत सारे शब्दों में र जो होता है वह स्वर के साथ होता है और पूरी तरह से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेफ की। आपने यहाँ देखा ही है, रेफ क्या है? किसी भी अक्षर के ऊपर या किसी भी वर्ण के ऊपर जब सी सा आपको चिन्ह नजर आता है उसे हम रेफ कहते हैं। जब शब्दों में स्वर रहित यानी बिना अ के र हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित होना यानी उसमें अ नहीं होना और र का आधा रूप। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसे समझाते हुए मैं आपको बहुत आसान एक बात बताना चाहती हूँ कि हम रेफ को कैसे पहचानते हैं और रेफ लगता कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द बोलते अर्थ। तो जब हम अर्थ शब्द बोल रहे हैं उस समय आप ध्यान दीजिए, जो हमारा बिना स्वर के र है वो अ और थ के बीच में आ रहा है। अर्थ। तो र स्वर रहित है, तो स्वर रहित होने की वजह से जहाँ वह बोला जाता है उसके बाद उसे लगाया जाता है। जैसे तर्क, तर, त, आधा र और क। तो इसे कहाँ लगाया जा रहा है? क पे। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि अगर उसके बाद वाले वर्ण में मात्रा हुई तो, जैसे मिर्ची, जहाँ पे ई की मात्रा है, तो मिर्ची। जब हम मिर्ची शब्द को बोल रहे हैं तो म के बाद जो है र आ रहा है, जो बिना स्वर के है, और वह लगाया कहाँ पे जा रहा है? च की मात्रा पे। तो हम इस तरह से रेफ को समझते हैं। जहाँ यह बोला जाता है उसके बाद वाले वर्ण में रेफ लगाया जाता है, और अगर उसके बाद वाले वर्ण में कोई मात्रा होती है, जैसे ई की मात्रा है, तो वहाँ पे उस मात्रा पे रेफ लगाया जाता है। जैसे हमने शब्द बहुत बार सुना है आशीर्वाद। इसमें सबसे ज़्यादा गलती की जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेफ कहाँ आना है। कुछ बच्चे शी पर रेफ लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम अक्सर, आपने देखा होगा, जब हम रोड पे कहीं जा रहे होते हैं, आशीर्वाद शब्द जैसा कुछ ट्रक पे लिखा होता है, ऑटो पे लिखा होता है, और शी पर उसकी अ, रेफ बना होता है, जो पूरी तरह से गलत है। अगर हम शब्द बोल रहे आ शी र वा द, तो हमें सही प्रकार से बोलना है। तो व से पहले र की आवाज आ रही है तो रेफ कहाँ लगाया जाएगा? वा की मात्रा पर यानी आ पर। तो हमें रेफ को सही प्रकार से जानने के लिए इसको बोलना सही प्रकार से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं पदेन के बारे में। तो पदेन के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाई वाले शब्द और बिना पाई वाले शब्द कौन से होते हैं। पाई वाले शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें रेखा लगी होती है, जैसे प, जैसे व, जैसे क, ख। जिनमें रेखा होती है वह हमारे पाई वाले शब्द होते हैं। और बिना पाई वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे ट। ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें गोलाकार भी आता है वह बिना पाई वाले शब्द होते हैं। इसमें हम पहले पाई वाले शब्द के बारे में जानते हैं कि उसमें र का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।
सबसे पहले हमें यह जानना है कि यहाँ पे जो र होता है ना, वह स्वर सहित होता है, यानी स्वर के साथ होता है। और वह किसके साथ लगाया जाता है? वह उस व्यंजन के साथ लगाया जाता है, उस वर्ण के साथ लगाया जाता है जो जो अरहित होता है, यानी जिसमें स्वर नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं प्रेम, प्रेम। तो प्रेम में जब हम सही प्रकार से इसे बोल रहे हैं तो हमें यह पता चलता है कि प पे जो तिरछी रेखा, यानी उसके पैर के पास हम देख सकते हैं एक रेखा है। इसे हम पाई वाले शब्दों के लिए पदेन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बोलते समय पता चलता है कि प जो है वह स्वर रहित है और र जो है वह स्वर सहित है। जैसे प्रसन्न, प्राण, भ्रम, उम्र। तो हमें यहाँ पे यह पता चलता है अच्छे से कि जो र है वह स्वर सहित है और जो उसके साथ दूसरा वर्ण है वह बिना स्वर के है। और इसकी पहचान क्या होती है? जो पाई वाले शब्द है, जो पाई है उसके पैरों पे तिरछी रेखा लगी होती है, उसे हम पाई वाले शब्द कहते हैं र के साथ। अब हम बिना पाई वाले शब्द के बारे में जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने उल्टा वी छोटा सा लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो गोलाकार व्यंजन होते हैं ना, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है ट, ठ। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी जो र है वह स्वर के साथ है और जो अन्य वर्ण है वह बिना स्वर के होते हैं। तो इसको कैसे बोला जाता है? जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, ड्रा। तो यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं ड्रा, यहाँ पे ड जो है वो आधा है और र जो है वह पूरा होता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि वह किसी भी वर्ण के नीचे, जो गोलाकार व्यंजन होते हैं उनके नीचे उल्टा वी लगाया जाता है। यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब इसके साथ ना जो हमारा स्वर होता है री, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है र के विभिन्न रूप में। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि जो री है वह र का ही रूप है, परंतु ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि र हमारा व्यंजन होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, और री हमारा स्वर होता है। उसकी अपनी एक मात्रा होती है, उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे आपने मात्रा इसकी देखी, किसी भी वर्ण के नीचे जब सी लगा होता है तो उसको हम री कहते हैं। और री से शब्द भी बनते हैं, जैसे ऋषि, किसी का भी नाम, या ऋषि मुनि, या ऋषभ, ऐसे नाम भी होते हैं। तो यह हमारी मात्रा होती है। जैसे अमृत, जैसे कृषि। तो ये जो शब्द होते हैं ये री होते हैं और ये हमारी मात्रा होती है। तो र के विभिन्न रूप में हमें इसे पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि री हमारी मात्रा है और र हमारा व्यंजन है। उसी से हम अपने र के विभिन्न रूपों को सही प्रकार से कर पाएंगे। तो हमने आज यहाँ पे रेफ के बारे में जाना, हमने पदेन के बारे में जाना, जो पाई वाले शब्द और बिना पाई वाले शब्द हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी, इन शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा पढ़ते समय कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।